भारत की ऐतिहासिक धरोहर और हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हर साल हजारों लोग इस ऐतिहासिक शहर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर लोगों को भारत के इतिहास की अनुभूति होती है। लेकिन कहा जाता है हर देश के मेट्रो जो शहर होते हैं, मेट्रो सिटीज होती हैं, वहाँ की पहचान होती है नाइट लाइफ। और दिल्ली की भी एक नाइट लाइफ है जहाँ लोग मनोरंजन ढूंढने आते हैं। अंधेरी रात में कई चीज़ें बयां करती हैं दिल्ली की एक अलग कहानी। रात होती ही पूरी दिल्ली बदल जाती है। जिस दिल्ली को आप दिन में देखेंगे, रात के वक्त वही दिल्ली आपको एक अलग ही रूप में दिखाई देगी। दिल्ली किस रूप में रात के वक्त दिखाई देती है कुछ इलाकों में, वो आपको इस क्लिप को देखकर पता चल जाएगा। देखिए जरा क्लिप। ये क्लिप दिल्ली के लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन का है और देखिए यहाँ पर 2 से 3 हजार में क्या बिक रहा है। दोस्तों, इसी तरह का एक और क्लिप अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए जरा। ये क्लिप दिल्ली के जीबी रोड का है और आप समझ ही गए होंगे कि ये महिला सड़क के किनारे क्यों खड़ी हुई है। हमारे यूट्यूबर भाई ने इनसे पूछा कि आप ये काम क्यों करते हैं, तो लड़की गाली गलौज पर उतर आई और कहने लगी कि मुझे यही काम आता है और मैं यही काम करूंगी। सोचने वाली बात यह है कि जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए कैसे ये लोग अपने जिस्म को सड़कों पर बेचना शुरू कर देते हैं। आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है। हर बड़े शहर में इस तरह का कोई ना कोई ऐसा इलाका होता है और इन इलाकों में इस तरह का घिनौना काम होता ही है। और दिल्ली का जीबी रोड इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि लोग सिर्फ कुछ मिनटों की कामुकता वाले एहसास को पाने के लिए इंसानी चमड़ी का सौदा करने लगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के जीबी रोड की दास्तान नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास काफी पुराना है। बताया जाता है कि भारत में जितने भी राजे महाराजे, जितने शहंशाह हुए, चाहे मुगल कालीन हो या भारत के दूसरे राजाओं के हो, उनके अलग शौक थे। उन्होंने अपनी काम वासना को शांत करने के लिए एक अलग ही अपने लिए हरम बना के रखा था। आप उसे हरम करें या मनोरंजन की जगह, एक ही बात है। मुगल बादशाहों ने भी वही किया और बाकी राजे महाराजाओं ने भी यही किया। पुराने ज़माने में आप सबको पता है कि राजे महाराजों की, जो हमारे देश में जिन शहंशाहों ने राज किया है, उनकी भी एक से अधिक बीवियाँ हुआ करती थी। और उनसे भी जब उनकी प्यास नहीं बुझा करती थी, जब वो बच्चे देखकर थोड़ी बूढ़ी हो जाती थी, तब ये और दूसरी युवतियों के साथ संबंध बनाते थे और ये वाकया और ये किस्सा लगातार चलते रहता था। राजे महाराजे जिस पे चाहते उस पे हाथ डाल सकते थे। जितने भी शहंशाह हुए, उन्होंने भी यही काम किया। बताया जाता है कि अकबर बादशाह के हरम में 8000 दासियाँ थीं। वो दासियाँ जिनके साथ अकबर ने कभी शादी नहीं की, बस उनके साथ संबंध बनाए। देश में से कई राजा महाराजा हैं जिन्होंने कई दासियों को अपने यहाँ दासी बनाकर रखा, कई महिलाओं को, खूबसूरत महिलाओं को। अच्छे परिवार की महिलाओं को, ताकि वो उनसे संबंध बनाकर अपने काम वासना को दूर कर सके। ये चलन चलता रहा। शहंशाहों के जो ये लाइफस्टाइल थी, वो एक अलग किस्म की लग्जरियस लाइफस्टाइल, किंग साइज लाइफस्टाइल को डेमोन्स्ट्रेट करता था पूरे भारत में। भारत के हर बड़े राज्य, हर बड़े शहर में इस लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा क्रेज था उस जमाने के बड़े बड़े व्यापारियों और धनाढ़ लोगों में। और वो भी इस तरीके की हरकत किया करते थे। वो भी दासियाँ रखा करते थे, राजा महाराजाओं से कम, लेकिन ये धनाढ़ लोग भी दासियाँ रखा करते थे अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए। ये चलन चलता रहा दोस्तों, और इसी वजह से आज देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ ये दासी प्रथा अभी भी जीवित है और ट्रांसफॉर्म हो गई है। दिल्ली का जीबी रोड भी उसी दासी प्रथा का एक केंद्र है, जो काफ़ी प्राचीन युग से चलकर आज तक पहुंच चुका है और अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब लोगों ने इससे धंधा बना लिया है।
अब राजा ही नहीं, रंक भी जब चाहे कुछ पैसे फेंक कर अपनी काम वासना शांत कर सकता है। ये बीमारियों का वो गढ़ है जहाँ एक बार कोई घुसा तो उससे वापस निकालना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मनोविकृति तो बढ़ाती हैं। एक से अधिक महिलाओं के साथ में संबंध रखना मनोविकृति का मेन कारण हो सकता है। साथ ही साथ इनसे STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने का भी खतरा रहता है। पर ऐसे बहुत सारी जगह हैं भारत में आज भी मौजूद है, जैसे कि नागपुर में जो मौजूद है, दिल्ली में जो मौजूद है, कोलकाता में जो सोनागाछी में जो मौजूद है, ऐसी बहुत सी जगह हैं। हैदराबाद में भी मौजूद है, गुजरात में भी मौजूद है। हर राज्य में कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिस बिकता है, लोग खरीदते हैं। काम वासना शांत करने की बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि काम वासना अगर शांत नहीं की गई तो समाज में रेप बढ़ जाएंगे। कई लोग ये भी कहते हैं, इसका एक अलग किस्म का निष्कर्ष बताते हैं, एक अलग किस्म की पर्सपेक्टिव को सामने रखते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि पूरे प्रोस्टिट्यूशन जितने भी जो चीज़ें चलती हैं, इस किस्म की चीज़ें चलती हैं, वेश्यावृत्ति को अगर बैन कर दिया जाए तो समाज में रेप बढ़ जाएगा, समाज में यौन जो हिंसा होती है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। जितना आप यौन समस्याओं को, यौन चीज़ों को या यौन इच्छा को पोषित करेंगे, उसे सींचेंगे, ये उतनी बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं होती, याद रखिएगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समाज से पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लेकिन दिल्ली में यह होता है और दिल्ली का एक ख़राब घिनौना सा चेहरा रातों के साए में दिखाई देता है। सिर्फ एक जगह नहीं, आजकल ऐसे बड़े बड़े रैकेट्स चलाए जा रहे हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में, और दिल्ली उसका हब बन चुकी है जहाँ पर इस किस्म के एस्कॉर्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। 5 स्टार होटल्स में इस किस्म के एस्कॉर्ट्स को सप्लाई किया जाता है। बड़ी रकम लेकर के बड़े घर की लड़कियों को ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जो अपने पॉकेट मनी के लिए इस धंधे में कूद पड़ती है। कहाँ तक सही है? ये पूरी तरीके से स्त्री के चरित्र का हनन है और इसे करने वाला कोई और नहीं, पैसे के लोभी लोग हैं जिन्होंने इसे एक इंडस्ट्री बना लिया है। आपको बता दें, ये जो महिलाएं हैं, जब इन्हें महल से निकाल दिया जाता था पुराने ज़माने में, इन महिलाओं का जीवन यापन मुश्किल हो जाता था और इसकी वजह से ये चौक चौराहों पर वेश्यावृत्ति किया करती थी। और वही आजकल GB रोड और ऐसे कई सारे इलाके बनकर देश भर में उभर रहे हैं। GB रोड दिल्ली का वेश्यावृत्ति के नाम पर इतना बड़ा हब बन चुका है कि लोग दूर दूर से इस इलाके में अपने काम वासना बुझाने के लिए आते हैं। हालात ये कि रात के वक्त दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल जाती है। अंधेरी रात में सड़क के किनारे आपको इस तरह का नज़ारा आराम से देखने को मिल जाएगा। हर थोड़ी दूर पर दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन के बाहर ये महिलाएं इसी तरह से खड़ी रहती हैं और अपने कस्टमर्स का इंतज़ार करती रहती हैं। ये सही है कि गलत, आप ही बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। अगर ये संदेश आपको सही लगा, इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पर। पूछिए अपने आप से सवाल, क्या ये जायज़ है या ना जायज़, क्या ये सही है या गलत? जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।